तो चलिए बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ते हैं संसाधन और उसके उपयोग, यानी कि संसाधन और उसके उपयोग, यानी कि हमारे जीवन में संसाधन का क्या महत्व है। तो सबसे पहले जानिए कि संसाधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, क्या मायने रखता है संसाधन। तो याद रखिएगा, अपने जीवन में आप जो भी चीज़ उपयोग करते हैं ना, जो भी चीज़, खेती करते हो, पेड़ लगाते हो, घर बनाते हो, ठीक है, गाड़ी में जो पेट्रोल डलवाते हो, सारा चीज़ संसाधन है। यानी कि कहने का मतलब, हम अपने जीवन में जितनी भी चीज़ों का उपयोग करते हैं ना, वे सारा का सारा चीज़ क्या है, संसाधन है। और संसाधन के बिना शायद हम जीवित नहीं रह सकते। यानी कि संसाधन के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। लेकिन इस संसाधन को अगर सबसे बढ़िया बनाता है तो याद रखिएगा, पृथ्वी पे वो है मानव। मानव ही किसी संसाधन को अच्छा बनाता है, आगे तक ले जाता है। कहा जाता है कि संसाधन, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले पृथ्वी पे पेड़ पौधे थे, ठीक है। धीरे 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 इंसान बंदर के रूप में जन्म लिए, धीरे 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 मानव बना, और इसका मानव का विकास होता गया। और मानव का विकास होते 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 धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने संसाधन का उपयोग करना सीख लिया। यानी कि प्राकृतिक में जो भी चीज़ें होती है उसका उपयोग करना हम सीख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे जीवन में संसाधन का आखिर क्या महत्व है। तो पहले ये जानिए कि जब मानव इस धरती पे आया था तो उसके पास कोई किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। धीरे 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 लोगों के अंदर ज्ञान आया, टेक्नोलॉजी आई। लोगों ने क्या किया, खुदाई करके पेट्रोल निकाल लिया, खनिज निकालना शुरू किया। तो वे सारे चीज़ क्या हो गए, संसाधन है, जिसका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। और एक चीज़ और जानिए कि संसाधन के बिना हम जीवित रह भी नहीं सकते हैं। अगर कहा जाए कि आपका ऑक्सीजन 2 मिनट के लिए रोक दिया जाए तो क्या आप जीवित रहिएगा, तो नहीं। तो याद रखिएगा, संसाधन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। चलिए, जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते। यानी कि प्राकृतिक में जो भी चीज़ें हैं उसका हम उपयोग करते हैं, उसे सुंदर हम बनाते हैं। तो इसीलिए संसाधन को बर्बाद मत कीजिए, उसे जहाँ तक होता है उसे सुंदर बनाइए। यानी कि इंसान अपनी योग्यता के अनुसार उन संसाधनों को क्या बना दिया, यानी कि कुशल बना दिया, यानी कि उपयोग लायक बना दिया। और धीरे 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 हम आज उसका उपयोग कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जापान, ठीक है, एक ऐसा देश है जहाँ पे संसाधनों की भारी कमी है। तो वहाँ पे मानव है ना, सबसे बढ़िया संसाधन है। पता है, हम भी एक बढ़िया, यानी कि इंसान, इस दुनिया में इंसान सबसे बढ़िया संसाधन है। क्योंकि सारे संसाधन जो होते हैं ना, उसका उपयोग अच्छे ढंग से करना, ठीक है, उसे उपयोग में लाना, ये मानव ही करता है। तो मानव सबसे बढ़िया संसाधन है। और यहाँ पे एक चीज़ और जानना जरूरी है कि संसाधन है तो हम हैं, संसाधन नहीं है तो हम नहीं है। अगर आप संसाधन है तो आप रहिएगा, संसाधन नहीं है तो आप नहीं रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संसाधन बहुत प्रकार के होते हैं। पहला तो उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जैव संसाधन। जैव का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें जीव मंडल विद्यमान हो, ठीक है, पेड़ पौधे, ये सारा चीज़ जो सजीव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं ना, जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। मानव भी आता है, ये भी एक जैव संसाधन ही है, क्योंकि इसके अंदर जीव विद्यमान है, यानी कि चल सकता है, फिर सकता है, ठीक है, यानी कि श्वास खुद ब खुद बढ़ सकता है। तो इसे हम जैव संसाधन कहते हैं। तो पेड़ पौधे जितने हैं, घोड़े गाय बकरी जितने, सब जैव संसाधन है। दूसरा होता है अजैव संसाधन। अच्छा, आपको पता है कि पहाड़ कैसे बना, नहीं ना पता है, आप तो नहीं बनाए होंगे, हमने नहीं, लेकिन फिर भी पहाड़, पूरा बड़ा हिमालय, पहाड़, चट्टान, पठारे सब तो बन गया ना। तो याद रखिएगा, वो सब अजैव संसाधन है। कौन से संसाधन है, अजैव, जिसका अपना अस्तित्व है, लेकिन वो कैसे हुआ वो हमें पता नहीं है, तो उसे हम कहेंगे अजैव संसाधन। चलिए, उसके बाद ये तो हमें पता चल गया कि उत्पत्ति के आधार पे 2 होते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, इनकी उत्पत्ति हुई है, मानव की हुई है, पेड़ पौधे की हुई है, चट्टानों को हुई है, ठीक है। तो जिनकी उत्पत्ति पेड़ पौधे, तो आपको हम बता दिए जैव है, और चट्टान है वो क्या है, अजैव है। अब हम आते हैं उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं नवीकरणीय संसाधन, तो और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, पृथ्वी पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसका उपयोग करते हैं हम
और उपयोग करने के बाद, ठीक है, हम उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए कौन ऐसी चीज़ है? तो भैया सूरज का प्रकाश, हम सुबह से शाम तक रोशनी लेते हैं, कल वो फिर एनर्जी हमें देने के लिए तैयार होती है। यानी कि सारी चीज़ें जिससे हम दोबारा यानी कि ऊर्जा ले सकते हैं, उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा तो पृथ्वी पे बहुत सारी चीज़ है जिसको हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, तो उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। देखिए अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है जिसका उपयोग अगर हम एक बार कर ले तो दोबारा हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, अब पृथ्वी के गर्भ में हजारों लाखों वर्षों तक वो रहती है, गलती है, सड़ती है, सड़ने के बाद वो क्या करती है, पेट्रोलियम का निर्माण करती है, ठीक है, खनिज बहुत तरह की चीज़ें बनती है, उसको जब हम निकाल लेते हैं तो वो दोबारा उसका निर्माण नहीं करती। तो चलिए इतना तो पता हो गया कि नवीकरणीय किसे कहते हैं, अनवीकरणीय किसे